दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए अब जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं एक इतना ब्यूटीफुल HMT वॉच जो शायद आपने अब तक देखा नहीं होगा। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं HMT Nuovo, जो कि एक HMT वॉच एंथुसियास्ट ग्रुप का प्रोजेक्ट वॉच है, लिमिटेड एडिशन है और काफ़ी कम लोगों के पास ये वॉच आपको देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको इस वॉच का हर छोटे से छोटे चीज़ें बताऊंगा, इस वॉच का हर एक एंगल से इसका ब्यूटी को दिखाऊंगा और इस वॉच में जो एक दो इंप्रूवमेंट एरियाज रह गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती। आप सबका स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे आप सबका सपोर्ट का ज़रूरत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक दे दीजिए, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मुझे बोलना नहीं पड़ना चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रोवाइड योर सपोर्ट, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। Project HMT Nuovo was started by the HWE project team in 2023, approximately 18 to 20 months ago. November onward, Instagram profile of HWE was sharing some of the initial glimpse of the watch, और HWE group में भी जो project team से posts वगैरह आ रहे थे। Finally mid December there was post to inquire the interest level, और जो भी लोग अपने आप को रजिस्टर किए थे as इंटरेस्टेड बायर, उनको थ्रू फेसबुक मैसेंजर प्रोजेक्ट टीम से फॉर्म भेजा गया था विथ लिंक ऑफ पेमेंट। 31st ऑफ दिसंबर के बाद ये वॉच डिस्पैच होना स्टार्ट हुए। आई हैव रिसीव्ड दिस वॉच ऑन 7th ऑफ जनवरी। HMT Nuovo इज अ ब्यूटीफुली डन लिमिटेड एडिशन वॉच। HMT वॉच एंथुसियास्ट ग्रुप का जो प्रोजेक्ट टीम है, they have worked closely with HMT and finally created this watch. I would like to thank to the project team led by Mr. Pankaj Jaju, Mr. Dheeraj Bhati, Mr. Atharva Kulkarni and Mr. Guru R for coming up with this beautiful concept. Project watches are rare, they are unique क्योंकि they are made in limited quantity, तो of course इस पे आपको cost advantage नहीं मिलने वाला है, तो prices are usually slightly above than the market benchmark. So I ordered this watch with all these expectations and let me tell you, I am not regretting my buying decision. देखिए ये स्टेनलेस स्टील का वॉच है, आप देख सकते हो कि ओवरऑल हाई ग्लॉस फिनिश के साथ आया है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू कलर का जेन्युइन लेदर स्ट्रैप मिल रहा है जिस पे स्टिचिंग वगैरह दिया गया है, डिप्लॉयमेंट क्लस्प है। ऑफ कोर्स इस वॉच का हर छोटे से छोटे डिटेल्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद द डायमेंशन ऑफ द वॉच। केस डायमीटर सबसे पहले देख लेते हैं। मैं मेजर कर पा रहा हूँ 40.9 मिलीमीटर केस डायमीटर, तो इस वॉच को कैरी करने के लिए आपके पास 6 इंचेस ऑनवर्ड्स कोई भी रिस्ट साइज हो तो आप आराम से इस वॉच को कैरी कर पाओगे। विथ क्राउन देख लेते हैं। विथ क्राउन मैं जो मेजर कर पा रहा हूँ 43.2 मिलीमीटर, दिस इज परफेक्टली वेयरेबल। लग टू लग डिस्टेंस जो मैं मेजर कर पा रहा हूँ 47.4 मिलीमीटर। इस वॉच का केस हाइट अगर आप देखोगे दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 12.6 मिलीमीटर, तो अगर इसको एज अ ड्रेस वॉच आप यूज़ करना चाहते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। दिस बीइंग ऑटोमेटिक वॉच, तो 12.6 मिलीमीटर केस हाइट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। आपको 22 मिलीमीटर लग साइज यूज़ होता हुआ दिख जाएगा, और इस पे आपको क्विक रिलीज पिन बार के साथ स्ट्रैप दिया गया है, और 22 मिलीमीटर लग साइज है तो आराम से आपको मार्केट से रिप्लेसमेंट स्ट्रैप मिल जाएगा। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव यू अ फील ऑफ द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द केस, तो मैं केस का वेट आपको चेक कराना चाहूँगा। अब देख सकते हो 59 ग्राम्स इस केस का वेट है। ऑटोमेटिक वॉच 59 ग्राम, तो दिस इज़ रीजनेबल एंड इट फील्स चंकी ऑन द हैंड। ऑफ कोर्स बिल्ड क्वालिटी के बारे में कोई भी कंप्लेन नहीं है। केस का फिनिश इज़ हाई ग्लॉस ओवरऑल। आपको केस का टॉप प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल या फिर केस बैक, हर जगह पे आपको हाई ग्लॉस फिनिश का ही इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ये एक ड्रेसी वॉच है, तो डेफिनेटली हाई ग्लॉस फिनिश इस वॉच का लुक को एनहांस कर रहा है। और ये 316L स्टेनलेस स्टील का केस कंस्ट्रक्शन है, तो रीजनेबली स्क्रैच रेजिस्टेंट, और इस पे जो हाई ग्लॉस फिनिश यूज़ किया गया है दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड। आई डोंट हैव एनी कंप्लेन इन टर्म्स ऑफ द केस फिनिश। इस वॉच में आपको जो क्रिस्टल दिख रहा है ये मिनरल क्रिस्टल है, और ये डोम शेपेड मिनरल क्रिस्टल है। आप देख सकते हो ये डोम शेपेड मिनरल क्रिस्टल डायल को एक
डेप्थ तो डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग भी दिया गया है। यू कैन सी द एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग क्वालिटी। आई फाइंड इट रीजनेबल, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। HMT नोवो में आपको मियोटा कैलिबर नंबर 9122 इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा। ये मूवमेंट जो है ये एंट्री लेवल मूवमेंट नहीं है। इस मूवमेंट का कॉस्ट विल बी अप्रॉक्सीमेटली $100, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 8,500 रुपीज़ आपको इस मूवमेंट के लिए ही खर्चा करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस एंटायर वॉच टू बी अंडर 10,000 रुपीज़। तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा हायर प्राइस ब्रैकेट का वॉच है। वैसे इस वॉच के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा इफ एट ऑल यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्स। तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू 17,350 रुपीज़। तो कैलिबर नंबर 9122 कम्स विद 28,800 बिट्स पर आवर, जो कि एक हाई फ्रिक्वेंसी मूवमेंट है। और क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी मूवमेंट है तो इसमें सेकंड हैंड का जो मूवमेंट है दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्मूथ। इस पे आपको डेट कॉम्प्लिकेशन तो मिलता ही है, साथ साथ आपको 2 सब डायल मिल जाता है, एक है मंथ सब डायल और एक है डे सब डायल। तो ऑटोमेटिक वॉच जिस पे आपको सब डायल्स वगैरह मिल रहा है विथ मंथ कॉम्प्लिकेशन अलॉन्ग विद डे एंड डेट इज समथिंग रेयर, जो आपको इतने आसानी से नहीं दिखने वाला है। और आपको इस मूवमेंट का एक्यूरेसी के बारे में अगर बताऊं तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली -15 सेकेंड्स टू +35 सेकेंड्स पर डे। आपको प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आने वाला है। अगर आप इस वॉच को अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस पहनते हो तो इस वॉच को कभी आपको मैनुअल वाइंडिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। और अगर काफ़ी दिन तक आप इस वॉच को नहीं पहने हो तो बस 15 से 20 टाइम इसको आप मैनुअल वाइंडिंग करके इस वॉच का सेकंड हैंड जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर जाए तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। ऑफ कोर्स आपको डे, डेट और मंथ एडजस्ट करना है। कैसे करना है मैं डेफिनेटली आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। दिस इज वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली एंड एज यू आर अवेयर दैट ये ऑटोमेटिक वॉच है तो कभी भी आपको बैटरी चेंजेस जो आपको क्वार्ट्ज वॉचेस में करना रहता है उसका कोई झंझट नहीं है। ऑफ कोर्स मैकेनिकल वॉचेस वुड रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ अटेंशन जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इट्स टाइम टू टेक अ क्लोजर लुक एट द डायल। आपको HMT का जो अप्लाइड मेटालिक लोगो है ये आपको 12 o'clock पोजीशन में दिख जाता है और उसके बस नीचे में प्रिंटेड ब्लू कलर में नोवो ये वॉच मॉडल का नेम दिया गया है। आपको वोफिल पैटर्न वाले डायल का सेंटर पार्ट दिख जाता है। डेफिनेटली आई लाइक दिस वोफिल पैटर्न डायल। 6 o'clock पोजीशन में डेट विंडो दिख जाता है। फिर उसके ऊपर में ऑटोमेटिक ये वार्डिंग दिया गया है। जो इंडाइसिस है 6 o'clock वाला वहाँ पे आपको इंडिया 9122 जो कि इसका कैलिबर नंबर है ये भी दिया गया है। आपको इस वॉच में आपको 2 सब डायल दिख जाता है। एक है जो 9 o'clock पोजीशन वाला सब डायल जो डे सब डायल है, फिर आपको 3 o'clock पोजीशन वाला सब डायल जो मंथ का सब डायल है और आपको 6 o'clock पोजीशन में आपको डेट विंडो दिख जाता है विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप। डेट रिंग व्हाइट कलर में है और उसके ऊपर डेट प्रिंटेड है डार्क ब्लू या फिर नेवी ब्लू कलर में और यही सेम कलर का इंडाइसेस भी आपको दिख रहा है। इस वॉच में आपको रोमन प्रिंटेड इंडाइसेस दिख जाता है। ये सारे नेवी ब्लू कलर में ही दिया गया है। आई पर्सनली फील दैट 17,000+ रुपीज़ के वॉच में अप्लाइड इंडाइसेस दिया जा सकता था जो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। दोनों सब डायल आपको डार्क ब्लू कलर में ही दिख जाता है और इस पे सर्कुलर पैटर्न भी दिया गया है। सब डायल में जो भी वर्डिंग्स दिया गया है इन केस ऑफ डे सब डायल डे मार्किंग, इन केस ऑफ मंथ सब डायल मंथ मार्किंग, ये सारे व्हाइट कलर में प्रिंटेड है। इस वॉच में आपको लीफ टाइप का आवर एंड मिनट हैंड दिख जाता है और सेकंड हैंड जो है ये स्ट्रेट लाइन टाइप है जिसपे एक अगेन स्ट्रेट लाइन टाइप का काउंटर बैलेंस दिया गया है और तीनों हैंड्स का कलर पिकॉक ब्लू है एंड डेफिनेटली विथ लाइट इट गिव्स यू एक्सेलेंट कलर इफेक्ट ऑन टॉप ऑफ द वाइट वोफिल पैटर्न वाले डायल। ये पिकॉक ब्लू कलर का हैंड डेफिनेटली कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है तो आपको टाइम देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। दिस वॉच इज पावर्ड बाय मियोटा 9122 मूवमेंट और इस मूवमेंट का फ्रीक्वेंसी है 28,800 बिट्स पर आवर। तो सेकंड हैंड का स्मूथनेस आप देख ही सकते हो, दिस इज एक्सट्रीमली स्मूथ। आपको कोई भी शिकायत इस बारे में नहीं आ सकता है। सेकंड हैंड का जो टिप है और उसके साथ चैप्टर रिंग का देयर इज अ गैप एंड दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नोट। सेम थिंग इज विद द मिनट हैंड का जो टिप है उसके साथ जो चैप्टर रिंग का मिनट मार्कर है उस पर भी एक गैप दिख रहा है। अगर ये सेकंड और मिनट हैंड का लेंथ को और थोड़ा सा बढ़ाया जाता तो मेरे हिसाब से टेक्निकली और ज्यादा ये वॉच परफेक्ट बन जाता। But again, I mean, this is something that I'm a bit picky about it, but there are many examples where such mistakes are done, so I'm not complaining about it.
पर जो सिलेक्शन ऑफ कलर किया गया है इन टर्म्स ऑफ द हैंड, दिस इज सीरियसली इम्प्रेसिव। एंड मैं आपको इस हैंड्स का एबिलिटी टू प्ले विथ लाइट दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, एंड दिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गाइज। बस एक पॉइंट है, जब ये हैंड सब डायल के ऊपर आता है, क्योंकि सब डायल भी ब्लू कलर का है और हैंड्स भी ब्लू कलर में ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेजिबिलिटी का इशू बन जाता है, बट दैट इज ओनली लिमिटेड टू द पोर्शन विच इज ऑन द सब डायल। बाकी वाइड जो डायल है इसके ऊपर हैंड्स का लेजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखने वाला है। ये डायल में आपको चैप्टर रिंग मिल जाता है जिसपे मिनट मार्कर्स दिया गया है। क्योंकि मैंने वाइट कलर का डायल वर्जन वाला वॉच सेलेक्ट किया, तो इस पे जो चैप्टर रिंग आपको मिल रहा है ये डार्क ब्लू कलर में है, और इसके ऊपर मिनट मार्कर्स जो है एवरी 5 मिनट्स ये इंडो अरबिक मार्कर्स है, और बाकी का जो है ये सारे स्ट्रेट लाइन टाइप है, और ये सारे वाइट कलर में प्रिंटेड है। तो इन टर्म्स ऑफ लेजिबिलिटी आपको कोई कंसर्न नहीं आ रहा है। इस वॉच में आपको डिस्प्ले विंडो के साथ केस बैक स्क्रू डाउन टाइप का मिल जाता है, और इस पे कैलिबर नंबर मियोटा जापान 9122 कैलिबर नंबर यूज किया गया है, तो ये मूवमेंट नंबर मेंशन किया गया है। फिर ये ऑल स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन, ये HMT वॉच एंथुसियास्ट ग्रुप का डिजाइंड प्रोजेक्ट वॉच है मेंशन किया गया है, और लिमिटेड एडिशन भी मेंशन किया गया है। ये सारे वर्डिंग्स जो है लेजर प्रिंटेड है, और इस पे कोई लिमिटेड एडिशन सीरियल नंबर मुझे नहीं दिख रहा है, और ये जो डिस्प्ले विंडो है ये भी मिनरल क्रिस्टल का ही है। इसके थ्रू आप इस वॉच का ब्यूटीफुल मूवमेंट को देख सकते हो। 9122 इज नॉट अ डेकोरेटेड मूवमेंट, बट ऑफ कोर्स मैकेनिकल वॉच का डिस्प्ले विंडो के साथ जो केस बैक है, दिस इज डेफिनेटली इन डिमांड। तो HMT हैज चेक दैट चेक बॉक्स। बाय द वे इस वॉच में आपको 5 बार वाटर रेजिस्टेंस यानी कि 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, और ये यहाँ पे मेंशन भी है। ये स्क्रू डाउन टाइप का केस बैक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों मैं आपको केस बैक ओपन करके एक बार केस का इनसाइड दिखा देना चाहता हूं। तो इस पे आपको प्लास्टिक का मूवमेंट होल्डर यूज होता हुआ दिख जाएगा। तो ओवरऑल केस का कंस्ट्रक्शन मुझे अच्छा दिख रहा है, एंड द थिकनेस ऑफ द केस, द क्वालिटी ऑफ द फिनिश, एवरीथिंग, कहीं पे कोई कंप्लेंट मुझे नहीं दिख रहा है। बट वन थिंग दैट आई एम नोटिसिंग दैट यहाँ पे कोई भी रबर गैस्केट नहीं दिया गया है। 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है, पर डेफिनेटली केस बैक में रबर गैस्केट दिया जाना चाहिए था। एटलीस्ट इन केस ऑफ माई वॉच the rubber gasket is missing. This is one complaint that I am able to notice after opening the case back. I hope opening the case back and showing you inside the case is going to help you. इस वॉच में क्राउन आपको 3 o'clock पोजीशन में दिखता है, जो एक साइन क्राउन है। क्राउन का साइज और थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, क्योंकि मुझे लगता है कि क्राउन का साइज के वजह से इसका ग्रिपिंग में थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, बट अगेन दिस इज मैनेजेबल। जैसे कि राडो डास्टर में आप देखोगे क्राउन ऑलमोस्ट दिखता ही नहीं है ऊपर से, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये पुशर है, इसका भी फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ जो 2 o'clock पोजीशन में। तो पहले लेट अस स्टार्ट विद द क्राउन। तो क्राउन जब प्रेस डाउन पोजीशन में है, ये प्रेस डाउन क्राउन ही है, इस पर स्क्रू डाउन क्राउन आपको नहीं मिलता है। इसमें अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो ये मूवमेंट को मैनुअली वाइंड करता है। ये मूवमेंट में आपको मैनुअल वाइंडिंग एबिलिटी दिख जाता है। क्राउन इज नाउ एट पुल आउट पोजीशन 1, और मैं इस क्राउन को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। देख सकते हो 9 o'clock पोजीशन में जो डे सब डायल है वहां पे डे चेंज हो रहा है। फिर मैं यही पुल आउट पोजीशन 1 में क्राउन को क्लॉकवाइज घुमाता हूं। आप देख सकते हो कि 6 o'clock पोजीशन में जो डेट विंडो है वहां पे डेट चेंज हो रहा है, और फिर मैं पुल आउट पोजीशन 2 में अगर मैं ले जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड हैंड हैज कम टू अ पॉज, जिसका मतलब है ये मूवमेंट में आपको सेकंड हैंड हैकिंग फीचर मिल जाता है, और इस पोजीशन में आप हैंड को मूव करके टाइम एडजस्ट कर सकते हो। फिर आप क्राउन को प्रेस डाउन कर देने से वॉच विल बिकम फंक्शनल वंस अगेन। फिर 2 o'clock पोजीशन में ये जो पुशर है, इस पुशर को आप पुश करके आप मंथ सब डायल में जो मंथ है वो चेंज कर सकते हो। 3 o'clock पोजीशन में देखिए, जैसे ही मैं पुशर को पुश करूंगा वैसे ही फिलहाल फरवरी में ये जो मंथ का हैंड है ये दिखा रहा है। फिर मैं जैसे ही प्रेस करूंगा दिस विल गो टू मार्च। तो ये पुशर इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू चेंज द मंथ। तो ये था क्राउन और पुशर का यूज, एंड दिस इज प्रिटी यूजर फ्रेंडली। इस पे प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। इस वॉच में आपको एज अ स्टॉक ऑप्शन ब्लू कलर का मैट फिनिश वाले जेन्युइन लेदर का स्ट्रैप मिलता है, जिसपे व्हाइट कलर का ओवरऑल स्ट्रैप का लेंथ में साइड स्टिचिंग दिया गया है। डेफिनेटली दैट गिव्स यू अ सिमेट्रिकल डिजाइन लैंग्वेज
विद द डायल कलर एंड द स्ट्रैप। और इस का जो बैक साइड है इस पे आपको HMT का ब्रांडिंग दिख जाता है। आप देख सकते हो कि ये क्विक रिलीज पिन बार के साथ आया हुआ स्ट्रैप है, तो स्ट्रैप रिप्लेस करना इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी टास्क फॉर यू। 22 मिलीमीटर लग साइज यूज़ किया गया है और इस पे जो कीपर दिया गया है, कीपर में आपको स्टिचिंग दिख जाता है which is going to definitely increase the life of this keeper. You are not going to lose the keeper. आपको बटरफ्लाई टाइप का डिप्लॉयमेंट क्लास्प मिल जाता है जिसपे HMT का साइन दिया गया है। HMT साइन जो है ये लेज़र प्रिंटेड किया गया है, ये लेज़र एनग्रेव नहीं है। मैं रिस्ट रोल करके आपको इस वॉच का रिस्ट प्रेजेंस आपको दिखाने वाला हूँ। आपको पता है कि मेरा रिस्ट है 7.5 इंचेस और इस पे ये 40.8 मिलीमीटर केस डायमीटर और 47.3 मिलीमीटर लग टू लग डिस्टेंस वाला HMT Nuovo कुछ इस प्रकार बैठता है। और इसका जो स्ट्रैप का अपीयरेंस है ये भी काफ़ी रीजनेबल है। आई थिंक दिस डेफिनेटली एनहांसेस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द वॉच। इस क्लास्प को ओपन करने के लिए आपको ये जो दोनों पुशर है इसको पुश करना है एंड इट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी इजी टू ऑपरेट। ये पुश करने से ओपन हो जाता है क्योंकि ये बटरफ्लाई टाइप का क्लास्प इस पे दिया गया है। दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ योर स्ट्रैप, तो ये काफ़ी लंबा चलने वाला है दोस्तों। तो इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैप का कलर सिलेक्शन एंड जो छोटे छोटे चीज़ें दिया गया है टू कीप द strap in good condition even after regular use is something that I have liked. Finally, it's time to summarize the overall observation. अगर आप मेरे से पूछेंगे कि if I am satisfied with my purchase or not, the answer is definitely I am satisfied क्योंकि this is the project watch limited edition watch काफ़ी कम नंबर में मार्केट में अवेलेबल कराया गया है। तो आई एम वन ऑफ द लकी ओनर्स जिनके पास ये वॉच रहेगा। आई हैव स्पेंट 17,350 रुपीज़ इंक्लूडिंग 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। मुझे लगता है कि दिस इज़ अ गुड डिसीजन दैट आई हैव मेड। पर अगर आप कोई एक प्रोडक्शन वर्जन के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ये प्राइस आपको थोड़ा सा हाई लगने वाला है एंड मोस्टली प्रोजेक्ट वॉचेस के साथ ऐसा ही होता है। इस वॉचेस में क्या हर एक चीज़ पॉजिटिव है? ऐसा नहीं है। देयर आर फ्यू एरियाज जो कि डिफरेंटली किया जा सकता था। देखिए, इस वॉच के लिए मुझे पे करना पड़ा है 17,000 प्लस, पर इस पे जो क्रिस्टल मुझे मिला है ये मिनरल क्रिस्टल। आई वुड एक्सपेक्ट कि आज के दिन में सफ़ायर क्रिस्टल इस प्राइस पॉइंट में अवेलेबल कराना चाहिए था, चाहे वो फ्लैट सफ़ायर क्रिस्टल ही सही। इसके साथ साथ 17,000 प्लस रुपीज़ के वॉच में मुझे प्रिंटेड इंडाइसेस मिल रहा है। एटलीस्ट अप्लाइड मेटालिक इंडाइसेस अगर मिल जाता तो मेरे हिसाब से प्राइस और ज़्यादा जस्टिफाई हो जाता। फिर अगर आते हैं लुमिनोसिटी में, तो आई एग्री कि ड्रेस वॉच में लुमिनोसिटी का होना इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। आई एम स्पेंडिंग 17,000 प्लस, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट जो इंडाइसेस है वहाँ पे अगर लुमिनस डॉट दिया जाता और अगर हैंड्स में लुमिनस पैच दिया जाता तो दिस could have helped the watch to be more legible in the low light condition. But to be really honest दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई वॉच नहीं है जो कि परफेक्ट है। आपके लिए क्या ये वॉच परफेक्ट है वो डिपेंड करता है इफ दिस वॉच इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी और नॉट। मुझे लगता है कि HMT Nuovo इज गोइंग टू मेक मी हैप्पी व्हेन आई वेयर इट। बस फॉर ट्रांसपेरेंसी मैंने जो मेरा एक दो ऑब्जर्वेशंस था मैंने आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर कर दिया। बाकी मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा and I would like to understand what is your view about this beautiful HMT automatic timepiece। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर एंड सी यू सून।